गुड मॉर्निंग। मेरा नाम आयुषी गुप्ता है। मैं न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल में पीजीटी केमिस्ट्री की टीचर हूँ। और एआई का जो प्रभाव है जो वो बहुत अच्छा रहा है। एक तो हर एक बच्चे को 8 ऑनवर्ड्स 9, 10, 11, 12 स्पेशली उसमें क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़े वीक होते हैं, या मतलब सबका एक अलग लर्निंग का वो होता है, स्टैंडर्ड होता है। कुछ बच्चे जल्दी लर्न करते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा देर में याद करते हैं। तो उससे ये होता है कि हर बच्चे को उसकी स्पीड पे वो लर्न कर सकता है, उसकी स्पीड पे वो काम कर सकता है, उसी स्पीड में। और ये भी है कि हम उसके थ्रू जैसे कुछ चीज़ें हम नहीं करवा सकते बच्चों को स्कूल्स में। हम उनको हर एक हिस्टोरिकल प्लेस नहीं विजिट करवा सकते जैसे सिस्टी में है, बट वर्चुअल लर्निंग के थ्रू, एआई के थ्रू हम लोग उनको वो चीज़ें दिखा सकते हैं। तो उनके पास वैसे एक्सपीरियंस रहता है जैसे कि वो असलियत में वहाँ है। और जो हम लोग रियलिटी में चीज़ देखते हैं ना, वो उनको ज़्यादा याद रहती है। ताजमहल को वहाँ जाके देखने में वो बच्चों को ज़्यादा मेमोराइज रहता है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ अ बुक पढ़ने में उनको ताजमहल ज़्यादा याद रहेगा। ऐसे ही कुछ कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हमारे पास जो हम उनको नहीं करवा सकते। कुछ केमिकल्स सेफ्टी नहीं है उसकी वजह से नहीं करवा सकते, अनसेफ हैं, या फिर इक्विपमेंट्स नहीं होते बिकॉज दे आर वेरी कॉस्टली। तो वो सब चीज़ें नहीं होती जो माइट भी उनके पास आएगा जब वो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन करें। बट वो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है उनके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो वो बहुत ईजी हो जाता है उनको सिखाना। ऐसे ही छोटे बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको भी वैसे याद करवाना बहुत। अब अगर एक बच्चे को मैं 2 ब्लॉक्स ज्वाइन, अब एक फर्स्ट क्लास के बच्चे को मैं 1+1 बताऊं तो उसको 2 शायद ना याद हो। बट अगर मैं उसको एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक ज्वाइन करके दिखाऊं, या एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा है वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, तो उसको वो ज़्यादा याद होता है। ज़्यादा मतलब एक असेसमेंट भी एक कॉन्टीन्यूस रह सकता है। एक कॉन्टीन्यूस असेसमेंट ट्राई किया था सीबीएसई ने, बट वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। उन्होंने कुछ साल पहले वो किया था बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा मैनुअल पावर लग रही थी। बट अब जब एआई आया है तो वो इजी हो जाता है, मतलब एक टीचर के लिए भी वो टाइम सेविंग हो जाता है। बिकॉज एक टीचर एक 40 बच्चों की क्लास पढ़ा रही है, 30 बच्चों की क्लास पढ़ा रही है, तो वो हर एक का रोज़ एक टेस्ट, एक एग्ज़ाम, एक एक्टिविटी नहीं दे पाएगी माइट बी। बट वही चीज़ जब एआई के थ्रू हम करते हैं तो उसका वहाँ पे टाइम सेव हो रहा है, तो वो ज़्यादा फोकस कर पाएगी टीचिंग पे, वो ज़्यादा बता पाएगी, वो ज़्यादा पढ़ा पाएगी बच्चों को। और यही सारे एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज एक ही होता है कि जितना शायद एक टीचर क्रिएटिवली वो कुछ ना कुछ नए तरीके ढूंढती है बच्चों को सिखाने के लिए, वो एक एआई नहीं ढूंढ सकता अभी। मतलब उसको एक प्रोग्राम है वो, एट द एंड वो एक इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकता। बच्चा आ रहा है घर से, माइट भी उसके मम्मी ने सुबह डांटा है, तो वो एक उस मूड से आ रहा है कि उसकी मम्मी ने सुबह डांटा है। बट जब वो आता है तो टीचर उसको बता सकती है उसका कि नहीं, आप पढ़ोगे, आपके पेरेंट्स प्राउड हैं, मतलब आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड होंगे, वो उन्होंने सही किया है डांट के, वो इसलिए आपके भले के लिए डांट रहे हैं। वो टीचर समझा सकता, वो एक एआई नहीं समझा सकता। वो चीज़ें कुछ ऐसी हैं, 2-3 चीज़ें जिस पे एआई वर्क कर सकता है। अदरवाइज जो एआई का जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है।